देर बाद मोरबी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोरबी हादसे के जो पीड़ित हैं उन लोगों से मिल भी सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोरबी पहुंचकर वहां जो हादसा हुआ है उस पर पहले ही कल एक बड़ी बैठक कर चुके थे। वहां पर जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, हादसा कैसे हुआ, सारी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। तो अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच रहे हैं। मोरबी हादसे की जांच से मोरबी हादसे में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा गुनहगार के तौर पर सामने आया। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि रिपेयर के नाम पर केबल ब्रिज में पुराना और घटिया सामान लगा दिया गया। यही पुराना और घटिया सामान 134 लोगों की मौत बन गया। गुजरात पुलिस ने अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कंपनी का नाम अब भी एफआईआर में नहीं है। मालिक तो बहुत दूर की बात है। तो क्या बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? क्या छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार करके इस कंपनी के मालिक को पुलिस बचा रही है? मोरबी के गुनाहगारों का कब होगा हिसाब? कहां तक जांच? बड़ी मछलियों पर कब आंच? लापरवाही के 134 शिकार, अब तक 9 गिरफ्तार। मोरबी पुल हादसे में गुजरात पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं इस हादसे से सबक लेते हुए गुजरात और देश के दूसरे शहरों के केबल ब्रिज पर निगरानी बढ़ा दी गई है। द्वारका में बने सुदामा केबल ब्रिज को बंद कर दिया गया है। वहीं अहमदाबाद में हाल ही में शुरू हुए अटल ब्रिज पर एक साथ सिर्फ 3000 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। अब तक अटल ब्रिज पर कोई लिमिट तय नहीं थी। दिवाली की छुट्टियों में 4 से 5000 लोग भी इकट्ठा हो रहे थे। अगर ऐसी सावधानी पहले बरती गई होती तो मोरबी में 134 लोगों की जान नहीं जाती। अब गुजरात पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनमें शामिल हैं ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर दीपक पारेख और दिनेश दवे, मरम्मत करने वाली पिता पुत्र की जोड़ी प्रकाश परमार और उनके बेटे देवांग, बुकिंग क्लर्क मनसुख टोपिया और महादेव भाई सोलंकी के अलावा 3 सुरक्षा गार्ड अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल और मुकेश चौहान। पुलिस में इसने तात्कालिक इसमें फरियाद दाखिल की गई है, एफआईआर दाखिल हुई है और पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता के जो स्ट्रिक्ट सेक्शंस हैं उसके अनुसार इसमें गुना दाखिल किया गया है और हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे प्रकरण को देख रही है। इस केस में तमाम साइंटिफिक वैज्ञानिक पुरावा लेने के बाद, एफएसएल की मदद लेने के बाद इसमें चार्जशीट हम लोग करेंगे। हालांकि पुलिस ने एफआईआर में कंपनी के नाम का जिक्र नहीं किया है, जबकि ये साफ है कि पुल के मेंटेनेंस को लेकर ओरेवा कंपनी और मोरबी नगर पालिका के बीच करार हुआ था। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि मोरबी के इस ऐतिहासिक पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी नगर पालिका ने घड़ी और बल्ब बनाने वाली अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कैसे दे दी। 1971 में अजंता क्वार्ट्ज के नाम से इस कंपनी को ओधव जी राघव जी पटेल ने शुरू किया था। वो पहले वॉल क्लॉक बनाया करते थे। आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता बताई जाती है। आज अजंता ओरेवा ग्रुप को मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख भाई भलोदिया लीड कर रहे हैं। इस ग्रुप से जुड़ी कंपनियां सेरामिक टाइल्स, एलईडी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्वार्ट्ज घड़ी और ई बाइक बनाती हैं। मसलन इतनी बड़ी घटना, 140 लोग मारे जाते हैं जिसमें 45 बच्चे हैं और जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो किसकी? चौकीदार की, टिकट बेचने वाले की। यहाँ तक कि कई बड़ी बात नहीं है, कल को पुलिस अपनी जांच एजेंसी में कह दे कि जो लोग मरे हैं वो खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं, वो यहाँ सुसाइड करने के लिए आए थे। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में जितने भी ऐसी घटनाएं होंगी, मेले लगेंगे जहां पर ऐसे हादसे होंगे, क्या जिम्मेदार वहां लोगों को ठहरा दिया जाएगा? सवाल ये है कि जिस कंपनी को ओरेवा को ये ठेका मिला था उसकी ड्यूटी थी इसका मेंटेनेंस हो। 7 महीने बंद होने के बाद जब खोला गया तो सिक्योरिटी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसका सिक्योरिटी ऑडिट का एनओसी नहीं है और एनओसी नहीं है इसका मतलब ऑडिट नहीं हुआ। अगर नगर पालिका, दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदार, कि अगर सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे 5 दिन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा था? क्योंकि इस कंपनी को केबल ब्रिज की मेंटेनेंस का तजुर्बा नहीं था, इसलिए उसने ठेका खुद लिया, लेकिन रखरखाव का सब कॉन्ट्रैक्ट देव प्रकाश सोल्यूशन नाम की कंपनी को दे दिया।
मरम्मत पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुए और फिर कंपनी ने खुद ही 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया। वेरिफिकेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट तक नहीं लिया गया। वहीं अफसर भी सोते रहे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पुल पर पुराने तार लगाए गए थे और इसे आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में भी देखा गया। क्योंकि ये आपराधिक लापरवाही 134 लोगों की मौत की वजह बन गई है, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में SIT बनाकर जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी घटना भविष्य में दोबारा न हो, इसके लिए देश भर में जितने भी पुराने पुल या मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां जमा होने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए सख्त और व्यवहारिक नियम बनाने की गुहार लगाई गई है। गोपी घांगर के साथ आशुतोष मिश्रा, मोरबी, आज तक। अब से बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे में घायल लोगों से मिलने के लिए मोरबी के सिविल अस्पताल जाएंगे। वो SP ऑफिस में उन परिवारों से भी मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खो दिया है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। नहीं, मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तो कल आना चाहिए था। ये जो पूरा प्रोग्राम था वो उसको रद्द करना देना चाहिए। ये सभी पॉलिटिकल रैली थी। I don't want to politicize this incident. People have died here. राहुल गांधी ने भले ही ये कह दिया हो कि वो मोरबी हादसे का राजनीतिकरण करना नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। PM मोदी ने कल मोरबी हादसे के बाद रिव्यू मीटिंग कर राहत और बचाव के इंतजामों का जायजा लिया। आज प्रधानमंत्री मोदी मोरबी पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि आज क्यों PM मोदी कल ही मोरबी क्यों नहीं आए। ऐसा नहीं था कि भाई ऑफिशियल कोई प्रोग्राम था, पॉलिटिकल रैली थी। पॉलिटिकल रैली एक दिन के लिए बंद नहीं कर सकते। हम ऑपोजिशन में तो भी हमने अपनी यात्रा जो निर्धारित यात्रा थी वो एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। प्रधानमंत्री जी का गुजरात है, वो प्रधानमंत्री जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, यहाँ का नेटिव है, उनको यह करना चाहिए। अर्जुन मोढवाडिया गुजरात के वरिष्ठ नेता हैं। वो मोरबी हादसे के कुछ ही घंटे के भीतर यानी रात के लगभग 8:30 बजे मोरबी पहुंच गए थे। PM मोदी आज मोरबी पहुंच रहे हैं। दोपहर 3:45 पर वो मोरबी ब्रिज जाएंगे जहां हादसा हुआ था। शाम 4 बजे वो मोरबी सिविल अस्पताल जाएंगे और घायलों से मिलेंगे। 4:15 बजे वो मोरबी SP ऑफिस जाएंगे। कांग्रेस उनके इस दौरे को दिखावा बता रही है। मैं तो 6:40 को घटना हुई है, 8:30 बजे वहां पहुंच गया था। लेकिन ये जो एक घटिया मानसिकता है, प्रधानमंत्री जी यहाँ कोई शादी में नहीं आ रहे, यहाँ आएंगे, रोएंगे, वे करेंगे या नाटकबाजी होगी, लेकिन मरीजों की देखभाल करने के बावजूद प्रधानमंत्री जी जो रूम में जाए वो रूम ठीक होना चाहिए। ये जो मानसिकता है, मरीज ठीक होना नहीं चाहिए। गुजरात में चुनाव है और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता सूबे में मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल मोरबी पहुंचे। उन्होंने ओरवा कंपनी को दिए गए ठेके में भ्रष्टाचार की आशंका जताई। ये सही बातें सामने आनी चाहिए, कंपनी की बात भी आनी चाहिए। कंपनी ने कोई डोनेशन दिया है या कोई ठेका लिया है, ये बातें सत्य सामने आएगा, कमीशन की रिपोर्ट से आएगा। आज कुछ लोग अरेस्ट कर लिया दिखावे के लिए, वही हमारे जाने के बाद किया है। तो मेरा मानना है कि हमने आज जाकर के सरकार पे दबाव बनाने का काम किया है कि न्याय मिले उनको जिनके परिवार में हादसे हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ इस बारे में कहा है। मुझे लगता है कि जो लोग जो है करप्शन सुबह से शाम तक जो सोचते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं करप्शन को, वो हर समय उनको करप्शन ही नजर आएगा।